So we are going to learn percentages today. Keep your pen ready so that you understand. तो सबसे पहले व्हाट इज परसेंटेज? परसेंट क्या होता है? देखो नाम में लिखा है, ये है पर और ये है सेंट। पर सेंट, ये जो सेंट है दिस इज 100। एक्चुअली सेंट का मतलब 100 होता है। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ग्रीक, राइट। तो पर सेंट कितना है बोलते हैं, 100 में कितना। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आप अकेले हो, आपके पास एक चॉकलेट है एक, और नाउ यू आर सिंगल, तो ये एक चॉकलेट आपको मिल जाएगा। ये टोटल 100% आप खाओगे, राइट। फुल मतलब 100%, इज इट? यस और नो? Yes. Yes, sir. अगर आप दो लोग हैं तो आप क्या करोगे, उसको कट करोगे, हाफ 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 हो जाएगा, right? ये हाफ है, ये भी हाफ है, और जब आप हाफ होता है तो इसको का हम क्या बोलते हैं, 50%, 50-50. 50. राइट। इन दिस वे इट वर्क्स। तो अगर आप चार लोग हैं तो सेम चॉकलेट विल बी कट इनटू 4 पीसेस ऑफ 25 ईच। 25% का हो जाएगा। ये देखो सबको मिल रहा है, सेम शेयर मिल रहा है सबको, 25 25 25। मतलब क्या है, चॉकलेट एक ही है लेकिन उसके चार पार्ट अगर हम किए सेम पार्ट्स, तो ये 25 25 के हो रहे हैं। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर कोई भी अमाउंट होता है या कोई भी नंबर है तो उस नंबर को सबसे पहले 100 पार्ट्स में कट कर दो, 100 इक्वल पार्ट्स, ऐसे 100 100 100 पूरे कट करना है। अगर हमारे पास एक 100 नंबर है, उसको अगर मैंने कट किया इन 100 पार्ट्स, तो एक पार्ट का कितना हो जाएगा वैल्यू, एक पार्ट का वैल्यू To egg. एक हो जाएगा। मतलब ये पार्ट है 1%. एक का है, ये भी Part. एक का है, एक वन वन वन, ये सब वन वन के पार्ट है। तो अभी जब हम बोलते हैं ना 28%, इसका मतलब है इसमें से जो 28 पार्ट्स है ना, ये बाजू में ले लो, टेक दिस आउट। 28 ये हो जाएगा 28%। व्हेन यू टेक आउट 28 पार्ट्स, तो ये 28% है। तो रिमेनिंग कितना होगा फिर, ये वाला, 72. ये 72, जिसमें एक एक के 72 पार्ट्स है। इस तरह से मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके आपने इक्वल पार्ट्स बनाए 100, ऐसे, उसको ही बोलते हैं परसेंटेजेस, परसेंट। तो किसी भी नंबर है, अगर 233 ये नंबर है, सबसे पहले इसको कट कर दो 100 पार्ट्स में। अगर इसको 100 पार्ट्स में कट करना है तो हम कैसे करते हैं, फॉर दैट 233 डिवाइड बाय, डिवाइड करना है ना उसको, ऐसे, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दिया तो आपको एक पार्ट मिल जाएगा। इसका एक पार्ट कितना होगा, 2.33. ये तो डॉट इधर लगा तो एक पार्ट मिल जाएगा 2.33। तो अगर ये चॉकलेट है समझ लो, एंड इसका पूरा लेंथ है 233 मीटर्स, बहुत बड़ा चॉकलेट किया है 233 मीटर्स। अभी हमने इसको कट कर दिया 100 पार्ट्स में, टोटल इक्वल पार्ट्स बनाए हमने 100। तो एक पार्ट का लेंथ कितना होगा, एक पार्ट का लेंथ 2.30. यही होगा ना, 2.33 मीटर्स का एक। ये भी 2.33 है, ये भी 2.33, दिस इज ऑल्सो 2.33, ऑल पार्ट्स आर 2.23 हो गए। तो एक एक पार्ट हो गया। अगर मुझे 10% चाहिए, 10% का मतलब है 10 पार्ट्स, तो मैं अगर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने पार्ट्स अगर मैंने साथ में ले लिया टुगेदर, तो इट बिकम्स 10%, राइट। 10 पार्ट्स मतलब 10%, तो 10% में कितना आएगा चॉकलेट, एक पार्ट में है 2.33 मल्टीप्लाइड बाय पार्ट्स कितने हैं 10, तो आपको मिल जाएगा 23.3. 23.3, 23. राइट। वेरी इजी इट इज। वो परसेंटेज का मतलब है जो भी अमाउंट है आपके पास उसको 100 पार्ट्स में कट कर दो, फिर वो आपको चाहिए 28% तो 28 बाजू में ले लो,
13 चाहिए 13 बाजू में, 69 चाहिए 60 में, ऐसे करना है। ये एक्चुअली परसेंटेज का लॉजिक होता है। लेकिन आपको डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करना है कोई भी नंबर का, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ नंबर 1000 राइट हियर, और आपको इसका 10% कैलकुलेट करना है। मतलब सबसे पहले 1000 को कट कर दो इन 100 पार्ट्स। एक पार्ट का कितना है देखो, ऐसे 10 पार्ट साथ में लेना है आपको। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वी जस्ट राइट दिस 1000, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय, आप ऐसे लिखते हो 10 डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब ही होता है 10%। ये तो क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अभी ये 10 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, रिमेनिंग कितना है? 100। ये 100 क्या है? 10% है। 10% ऑफ 1000 100 है। और अगर आपको 1% कैलकुलेट करना है तो, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम राइटिंग 1000 रुपीज राइट हियर, यू नीड टू कैलकुलेट 1%, जस्ट 1 डिवाइडेड बाय 100। जितना भी परसेंट है, 39% अगर लिखा है, इसका मतलब है 39 डिवाइडेड बाय 100। इन द सेम वे आपको 1% कैलकुलेट करना है। तो दैट अमाउंट यू हैव ऑलरेडी रिटन हियर 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 100। तो ये जीरो चले गए, ये जीरो चले गए, कितना बाकी है? And 1000 का 1% कितना होता है? 10 होता है, राइट? बहुत क्लियर है ये। तो चलो, ये इतना सारा करने की, ये तो इजीली हो रहा है। लेकिन कभी कभी आपका, समझ लो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 2598 रुपीज़ है, और आपको इसका बताया गया है कि 69% कैलकुलेट करो। तो आप 69 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, तो जीरो तो कहीं नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये ऐसे होगा 2598 मल्टीप्लाइड बाय 0.69, मतलब ये चला गया। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा। सर 1769। कैलकुलेशन क्या आ रहा है? 1769। यस ओके, ठीक है। तो ना इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटिंग दिस, आपने मेंटली किया है या कैलकुलेटर यूज किया? सर, कैलकुलेटर यूज किया। ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज करने से आ रहा है, लेकिन हमें सीखना क्या है, विदाउट कैलकुलेटर वी विल बी एबल टू कैलकुलेट इट। नंबर देख लिया, कैलकुलेशन हो गया, लिखा। ये ट्रिक यस आपको आपके एग्जाम में भी आने वाला है। मतलब अगर आप बैंकिंग के एग्जाम दोगे, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है ना, आप बहुत सारे अभी बैंक के ये वैकेंसीज आ रहे हैं, रिजर्व बैंक के भी होते हैं। तो उसमें आपको अगर फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे इन इन योर हेड, देन आपको कैलकुलेटर पेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसको करना कैसे है अभी देखते हैं। आर यू गेटिंग ठीक। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ? यस सर। Yes, sir. एंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर नहीं Yes, आ sir. रहा है समझ में तो मैं हिंदी में भी वैसे कन्वर्ट हो जाता हूँ, मराठी में आता हूँ। अगर ज़्यादा इंग्लिश हो रहा है तो मुझे बता दो बस। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक, यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट। सो आई एम टेकिंग नंबर 1000 राइट हियर। तो सबसे पहले आपको 10% कैलकुलेट करना है, 10% एंड उसके बाद 1%। तो 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने देखा है ऑलरेडी। यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिखना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है, राइट? यस और नो? Yes. सो नाउ Yes, sir. अभी आपको ऐसे करना ही नहीं, कोई भी अमाउंट हो, अमाउंट इज 1000 रुपीज। अभी इसमें कितने डिजिट है? 1 2 तीन 3 4, चार 4 डिजिट, 4। आपको करना क्या है, कोई भी नंबर है उसका जो लास्ट वाला डिजिट है ना, लास्ट वाला, इस पे सिर्फ एक डॉट दो। कितना आ गया? 100, sir. यही हमारा 10%। 100. खलास, 10% आ गया, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आपको 1% कैलकुलेट करना है, जितने डिजिट्स है देखो 1 2 3 4। अगर 1% कैलकुलेट करना है तो दो डिजिट को छोड़ दो, लीव टू डिजिट, यहाँ पे डॉट दो। कितना आ गया? 10 यही हमारा 1%। 10 rupees. वेरी इजी।
कोई भी नंबर है, मैं आई एम टेकिंग नाउ 2000 रुपीज़ का कोई प्राइस है, एक बैग है 2000 का, इस पे मुझे 10% जीएसटी है, कितना होगा बोलो? 200. वेरी नाइस, वेरी फास्ट कर रहे हो, ग्रेट। 200, या सिर्फ यहाँ पे डॉट देना है, आ गया। तो अगर किसी ने बोला आपको इसका 25% मुझे चाहिए, तो अभी बोलो 500, sir. 450. 500. 450. तो कैसे करना है 500. सर वो? 500. देखो करते कैसे है इसको, ये तो 25 है, राइट? आपको 10% पता है, सबसे पहले 10% प्लस 10% प्लस 5%, इसका मतलब 25 है, करेक्ट? 25 होता क्या है, Yes. आप अगर 10 प्लस 10 कर दोगे तो 20 हो जाएगा, प्लस 5 कर दिया 25 हो जाएगा। नाउ यू ऑलरेडी नो 10% का मतलब है 200, तो 200 ऐड कर दिया, प्लस 200 ऐड कर दिया, प्लस 5% है, देखो 10% के हाफ है, 500 हो गया ना, 500। कहाँ कैलकुलेशन की जरूरत है? आर यू गेटिंग दिस? सब लोग समझ रहे हो क्या हो रहा है? Yes, yes, sir. Yes, sir. तो एक बार कर देते हैं फिर से, आई एम टेकिंग नंबर 3000, इसका आपको करना है 33% कैलकुलेट, यू ट्राई नाउ। 1000. 33%। सर 1000. तो कैसे करते हैं देखेंगे, एक 1000 आ रहा है तो देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो 33% को, ये कैसे आ जाएगा? ये है 30% प्लस 3%। इज इट क्लियर दिस वन? Yes, sir. तो ये जो 30% क्या होता है? 10% मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया तो 30, ये आ जाएगा 30, और ये जो 3 है ना, इसको 1% मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया, हो गया 3%। Yes, sir. Yes, sir. अभी आपको करना क्या है, सिर्फ यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट ये 10%, इसका 10% कितना होगा, डॉट यहाँ पे लगा दो। 300. चलो यहाँ पे 300 लगा दिया, ये मल्टीप्लाइड 3 ऐसे ही लगा देते हैं, प्लस अभी इसका 1% मुझे चाहिए, यहाँ पे डॉट दो, कितना हो 30. गया? 30 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट्स इट। नाउ इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, आ जाएगा 900 रुपीज़ 900. प्लस 9. 90. कितना आ गया? 990. वेरी इजी टू कैलकुलेट, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, नो कैलकुलेटर यूज़। तो कभी भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है किसी भी नंबर का, तो सबसे पहले उसका 10% कैलकुलेट करो, देन सेकंड स्टेप उसका 1% कैलकुलेट करो, एंड इसके यूजिंग दिस 10 and 1 आप इसको किस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको 89% कैलकुलेट करना है किसी का, सबसे पहले 10% कैलकुलेट करना है, फिर 10% मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दिया तो आपको 80% मिल जाएगा, राइट? और ये 1 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से 9 से, तो आपको मिल जाएगा 9%। इन दोनों को ऐड कर दो, 89% आ जाएगा। इससे भी अच्छा कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एडिंग दिस 89% आपको कैलकुलेट करना है ना, डू इट लाइक दिस, 90% माइनस 1%, हो गया 89। चलो, तो एक नंबर में दे रहा हूँ आपको 5000, इस तरह से, तो इसका अभी 89% कैलकुलेट करो आप, दिस वन फास्ट, राइट? तो 5000 का 10% कितना होगा? 500. 500 आ रहा है, देखो एक डॉट दिया तो 500 आ रहा है, राइट? अभी इसका 1% कैलकुलेट कर देते हैं, हाउ मच इट विल बी? 50. हो गया 50, राइट? तो अभी आपको इसको कैलकुलेट करना है 89% में, 89, सो आई नो 90 माइनस 1 बिकम्स 89। तो हमें करना क्या है, इस 10% को 90 करना है, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो 10% है 500, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ जाएगा? 4500, इज इट करेक्ट है ना? Yes, sir. ठीक है, अभी ये हो गया हमारा 90%, अभी माइनस ये 1% अभी माइनस करना है ना, आपको ऑलरेडी पता है 1% मतलब 50 है, तो ये इससे आपको 50 माइनस करना पड़ेगा, और ये तो बहुत इजी है, 4500 से ये करना है, तो ये 4 5
कितना आएगा? सॉरी 445 4 4. अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. Yes. It works very Yes. great. Now Yes, don't sir. use calculator. Let's do for another thing. ये मैं ले रहा हूँ नंबर 2313। चलो ये एक हेडफोन है, इसका प्राइस है, हेडफोन का प्राइस है 2313, सोनी का हेडफोन। अभी आपको इस पे कैलकुलेट करना है, 28% जीएसटी है, तो टोटल बिल का प्राइस कितना होगा? स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। नंबर है 2313, इसका हमें 28% कैलकुलेट करना है। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करूंगा मैं 30% माइनस 2% में, ये मेरे लिए इजी होगा। तो ये 20% हो जाएगा। तो मुझे कैलकुलेट करना है 30% एंड 2%। फॉर दैट फर्स्ट आई विल कैलकुलेट 10% ऑफ दिस 2313 विच इज़ वेरी इजी। कितना है 10%? 2 3 1. 231.3। यह पॉइंट भी लिखना है, अभी यहाँ पे जीरो नहीं है तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिर्फ यहाँ पे पॉइंट लगा, 231 मिल गया हमें 10%। इज इट क्लियर दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. 1% कैलकुलेट करना है। Yes, sir. तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे डॉट रखना है। वर्ष फिर मिल गया मुझे 23.13, बस वही डिजिट लिखना है, डॉट कहीं पे लिख दिया, आपको 10% 1% मिल जाएगा। अभी आपको ये 10% का 30 करना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा 30%। उसी तरह से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो मुझे 30% मिल जाएगा। तो मेरा नंबर है 231.3। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आई एम गोइंग फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप इधर से जाते होंगे, लेकिन इधर से बहुत अच्छा ईजी हो जाएगा। कैसे देखते हैं? दिस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा? 693.9. 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 3. 3.9. 0.9। 3.9. ये देखो हो गया 30% हमारा। बस हमें चाहिए अभी 2%। 2% का मतलब है क्या? ये 1% है, इसको डबल करना है। तो डबल करना है तो ये जो 4626. 23.13 है, ये 1% है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मल्टीप्लाई 2 2 46.2. 4 3 जार 6, 2 1 जार 1, 2 3 जार 6, राइट? हमारा बहुत सारा काम हो गया। अभी मुझे मिला है ये 30%, 6390 लिख दिया, माइनस 46.16। सर 26 रहेगा. किधर है 26? तो जो 1 6 लिखा है वो 2 6 होगा. अच्छा चलो 26 2 6. 26 लिख लिया, राइट? नाउ जस्ट सब्सट्रैक्ट इट। 10 माइनस 6 बिकम्स 4, 4. 1 यहाँ पे आ गया। 9 माइनस 3 बिकम्स 6, 13 माइनस 6 7. is it 7? Right, 7. 9 minus 5 4 और ये 6। दिस इज आवर आंसर। वेरी इजी टू कैलकुलेट। तो अभी आप, ये मैं इन डिटेल लिखा हूँ इसलिए बहुत सारे स्टेप्स आपको लग रहे हैं, लेकिन आपका अगर प्रैक्टिस हो जाएगा, ये आपको दिमाग में आ जाएगा ये क्या है, ये क्या 10% 2% बहुत इजीली हो जाता है। फॉर एग्जांपल वही नंबर मैं ले रहा हूँ अभी, कितना था 2313। 1 3 आपको इसका कैलकुलेट करना है 52%। डू इट नाउ। हाउ डिड यू डू दिस? सबसे पहले क्या करना है? 50% plus 2%. ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो 10% 1% कैलकुलेट लेंगे। 10% हो गया मेरा 231.3, 1% हो गया 23.13। बस आपको इस पे अभी 50 में कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है, राइट? तो ये 10 को मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया तो 50% आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया तो 2% आ जाएगा। ऐड कर लो। इससे भी बहुत अच्छा क्या कर सकते हो आप,
आपको ऑलरेडी पता है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, 52%, राइट? 52 है ना? yes sir. या 52 Yes, sir. करना है। तो 52 को हम 50% प्लस 2% कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया, राइट? तो अभी 50% अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मेरा नंबर है 2313। तो अगर नंबर सेम होता है 2313, इसका 100% कितना होगा? 100%, इस नंबर का 100% क्या होता है? 2313 2313. वही नंबर है। तो अगर मैंने 100 को डिवाइड कर दिया, 50 कर दिया, हाफ कर दिया, तो मुझे क्या मिलता है? 50%। तो इसको भी हाफ कर दो ना, वाई यू आर वेटिंग, हाफ करना है, मतलब 50% मिल जाएगा। 10% मल्टीप्लाई 5 करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको हाफ कर दो। अभी हाफ अगर करना है इसको, तो कैसे करेंगे? इसमें क्या क्या है? 2000 है, देखो इसमें है 2000, इसमें है 300, और क्या है? 13 भी है, राइट? 10. 13 भी 10. है। हाँ 10, चलो 10 भी है और 3 भी है। 3. हाफ करने में कितना देर लगता है? 2000 का हाफ कितना? 150. इसका 150, 150. 5, 5. 1 5. 1.55. बस इसको ऐड कर लो। 115. 6.5. आ गया 1156.6। और अभी 2% इसमें ऐड करना है। 2% मतलब 23.13 था, इसका 2% मतलब डबल करना है, डबल। तो डबल कितना आएगा इसका? 4 6 46.26. 2 3, ऐड देम अप। अभी इसको ऐड कर दिया तो ये 7.21 कितना आएगा? 5 5 10, 1 2, दिस इज योर आंसर, 120273। आ रहा है समझ में? Yes, sir. बस इसी Yes, मेथड sir. या इसी मेथड से आप अगर करोगे तो मेंटली कैलकुलेट कर पाओगे, बहुत सर ईजी एक बार और है। यस, Right answer. राइट आंसर। तो इसको कैसे डायरेक्टली करना है? 123 मल्टीप्लाइड बाई ये 11 है ना, इसको सिर्फ 10 प्लस 1 कर दिया, काम हो गया हमारा। सबसे पहले 123 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दिया, आई गॉट 1230। और फिर 123 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आ गया? 123। इनको ऐड कर लो बस, 5 3 आ गया ना। मल्टीप्लिकेशन इज एडिशन। तो जो भी नंबर आया, आपको बहुत हार्ड नंबर लग रहा है ना, उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो अच्छे से, तो बहुत इजी होता है काम। चलो एक बार ट्राई करते हैं फिर से। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 1 से। क्या आंसर आ रहा है? 143. अच्छा, मुझे 143 बोल रहे हो? Yes, sir. 143. Sir, 143 वाह, answer. रितिका भी मुझे 143 बोल 143 रही है। माय सर 143. सर 143. अरे कितनी बार 143 करेगा? क्या होता है 1 4. 143 क्या होता है? 110 का. आई लव I यू. love. आई लव यू होता है। 143. सर एक 143 बार आई और. मिस यू, आई लव यू, आई हेट यू, कुछ भी हो सकता है ना। ग्रेट, 143. यस यस यस, ग्रेट, अभी समझ में आ गया। चलो अभी इसको अगर करना है तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1 कर दिया। तो सबसे पहले 13 मल्टीप्लाइड बाय 130. 130 आ गया, और ये प्लस 13 कर 13. दिया, तो कितना आ गया? 143। लेकिन ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई टोल्ड यू मल्टीप्लिकेशन इज एडिशन, राइट? So if I am getting this number 13 and I want to multiply it with 11, आपको करना क्या है? देखो, पहले नंबर लिखो, एक जीरो यहाँ पे लगा दो, एक जीरो यहाँ पे लगा दो, ऐसे ही लिखना है। अभी तो लगा रहे हो, बाद में ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। रख दिया।
अभी 0 तो लगा दिया आपने। अभी ये 0 + 1 कितना आएगा? 0 + 1 कितना वन आएगा? वन वन 1 + 3 कितना आएगा? 1 sir. फोर Yes sir. और ये 3 + 0 कितना आएगा? थ्री फिर हमारा आंसर क्या है? 143 कहाँ मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है? एनी नंबर, टेक एनी नंबर। 1 143 4 नाही कळत. 3। चलो मैं बता रहा हूँ फिर से। एक नंबर ले लिया मैंने 143, राइट? तो 143 को Yes. अगर मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेटर पे कर दो, कितना आ रहा है देख बताओ मुझे। कैलकुलेटर से कितना आ रहा है? इसको 157 1573 173 आ रहा है। ये कैलकुलेटर से आ गया। अभी विदाउट कैलकुलेटर हम कर देते हैं। क्या करना है? इधर 0 रख दो, इधर 0 रख दो, रख दिया। चलो बस आपको ये इधर से ऐड करते रहना है। 0 to 1 ऐड करो, कितना आ गया? 1 तो ये 1 फर्स्ट डिजिट मिल गया। इनका एडिशन करो, 5 सेकंड डिजिट मिल गया। इनका एडिशन करो, 7 7 थर्ड डिजिट। इनका एडिशन 3 आ गया ना आंसर? यस सर सेम आंसर है। मतलब व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग विथ 11, आपको सिर्फ उन डिजिट के एडिशन करते रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस डिजिट 5 1 2 4 3, कर दो मल्टीप्लाई। आपको करना क्या है? देखो 0 रख दिया, सिर्फ एडिशन करते रहना है। जस्ट टेल मी 0 + 5 कितना आएगा? फर्स्ट 5 5 + 6, सॉरी 5 + 1, 6 1 + 2, 3 5 6 3 6 7 3 3 अरे बहुत फास्ट कैलकुलेट कर रहे हो आप तो। अभी मैथ जीनियस बन गए। चलो लेट्स हैव ये नंबर का मुझे अभी बता दो, आप बता दो। कुछ करना 4 नहीं है, डायरेक्ट बताना शुरू करो। फर्स्ट डिजिट बोलो। 4 4 5 3 5 3 5 3 5 3 4 5 3 5 3. कूल 4 5 3 परफेक्ट 5 आंसर, 3 परफेक्ट आंसर। 4 चेक कर लो 5 कैलकुलेटर पे, हाँ सर उतना दिखा रहा है दिखा रहा है ना? हाँ सर मतलब अगर अभी अकाउंट्स में आ जाते हैं, अगर किसी भी बिल में नंबर लिखा है 1923 और इस पे उसने बोला कि 11% ट्रेड डिस्काउंट देना है, ट्रेड डिस्काउंट 11%, तो डिस्काउंट कितना मिल जाएगा उसको? नाउ एप्लीकेशन कैसे किया है मल्टीप्लिकेशन ये देखा, अभी इसका एप्लीकेशन कर देते हैं। सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो ना 11 से और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, मिल जाएगा। क्योंकि देखो ए हो जाएगा ऐसे, तो 1 2 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दो 11 से, देन डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, आ जाएगा। Sir 211. कितना आ रहा है? 211. 211, बस इतना ही आ रहा है। 0.53 0.53, ग्रेट। सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करके दिखाओ 11 से, कितना आएगा आंसर? फर्स्ट डिजिट 1 1, 10 मैंने 1 ठीक है, सही है, करेक्ट है, तुम्हारा आंसर सही है 10। देखो ये इनका एडिशन कर दिया, मुझे 10 मिल रहा है। लेकिन जब 10 मिलता है तो जस्ट 10 ऐसे मत लिखो, क्योंकि ये 2 डिजिट आ गए। जब 2 डिजिट आते हैं तो लास्ट वाला यहाँ पे रखना है, फर्स्ट वाला इसके ऊपर रखो। ये 10 ही है, 1 0 10 लिखा मैंने इस तरह से। मतलब 10 ऐसे नहीं लिखना है, ये 1 को ऊपर रखो इधर एंड 0 इधर आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। कितना 11 एडिशन? 11 11 1 इधर 1 राइट, ये 11 है। चलो इसका 5 5 हो गया then 3 ठीक सर 3। चलो बस आपको एडिशन करना है 2 1 1 5 3, दैट्स आवर आंसर। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अभी डिवाइडेड बाय 100 है, तो बस यहाँ पे ये दी गया डॉट, तो आपका आंसर आ गया। कंफ्यूजन हो रहा है लिटिल बिट?
चलो लेट्स टेक वन मोर नंबर, 2, 211 चलो 211 को आप मल्टीप्लाई कर दो 22 से। समझ में आ रहा है? चलो, और मज़ा भी आ रहा है ना अभी कैलकुलेशन में? यस सर बहुत ज्यादा है। Yes. चलो अच्छा ट्रेनर मिल गया आपको फिर। तो चलो नंबर लेते हैं 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 55 से। डू इट। दिस इज 11 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो यू गेट आंसर। फर्स्ट आंसर क्या है? 11 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट डिजिट, शो मी। 1 1 3 3 5 5 7 4 7 4, ये तो मिल गया 11 से। अभी 5 है, उसको ही 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 जार, ये 5 आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है इसको ना, 1 2 3 4 है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा? एक जीरो लगा दो और इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 5 से मल्टीप्लिकेशन, राइट? 10 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है? 5 5 है ना। 5 है। तो जो नंबर है उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, आ जाएगा 5 से। तो इसमें क्या क्या है? 10,000 है, 2,000 है, 300 है, 40 है। तो 10,000 का आ जाएगा 5,000, 2,000 का कितना हो जाएगा? 1,000, राइट? फिर 300 का 150 एंड 40। इस तरह से आप अगर करोगे तो इजीली कर पाओगे। समझ में आ रहा है या कुछ कन्फ्यूजन है? नो सर सर परत सांगा ना एकदा. ठीक है। अगर आपको किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5 से, मतलब नंबर है 12, इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे? 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। 10 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 5 ही होता है ना। तो ये कितना आएगा? 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? सर 60 तो वही तो आ रहा है। तो डिवाइड अगर उसी मेथड आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, वेट नाउ।